लार्ज कैप कंपनीज में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही स्लो ग्रो होगा, और अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो क्या कोई बीच का ऐसा सेगमेंट है जहां पर हमें रिस्क भी ज्यादा ना मिले और रिवॉर्ड भी अच्छा मिले? तो आंसर है यस, द मिड कैप कंपनीज ऑफ स्टॉक मार्केट इसका आंसर है। वेलकम टू रोहित चौधरी ब्लॉग्स, जहां हम समझते हैं शेयर मार्केट इन जस्ट फ्यू मिनट्स। और आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप कंपनीज के बारे में। मिड कैप कंपनीज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मिडिल की कंपनीज जो लार्ज कैप कंपनीज से छोटी होती हैं मगर स्मॉल कैप कंपनीज से बड़ी होती हैं और मिडिल में लाई करती हैं, इसलिए उन्हें मिड कैप कंपनीज कहते हैं। मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर मार्केट वैल्यूएशन होती है 5,000 करोड़ रुपीस से लेकर 20,000 करोड़ रुपीस के बीच में। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक फायदा यह है कि वो ऑलरेडी स्मॉल कैप कंपनी का सेगमेंट क्रॉस कर चुकी होती हैं और अब वो लार्ज कैप कंपनीज के सेगमेंट की तरफ जाना चाहती हैं। इसलिए वो ज्यादा मेहनत करती है, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करती हैं, अपने शेयर प्राइस को इंक्रीज करती हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाती हैं और लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ी रहती हैं। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर का पैसा डबल या फिर मल्टीप्लाई भी हो सकता है अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसलिए हमेशा इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले एक अच्छी फंडामेंटल रिसर्च कर लेनी चाहिए। मिडिल कैप में इन्वेस्ट करने का यह फायदा है कि कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ इन्वेस्टर का पैसा भी ग्रो करेगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स मिडिल कैप पर ही इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन या फिर सजेशन देते हैं। मिडिल कैप कंपनीज में आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर स्टॉक वाइज भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मिड कैप कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो कुछ बैंकिंग सेक्टर के होते हैं, कुछ फाइनेंस के होते हैं, कुछ आईटी सेक्टर के, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के और कुछ फार्मा सेक्टर्स के होते हैं, जैसे कि एम्फेसिस लिमिटेड, फेडरल बैंक, अशोक लीलैंड, लुपिन, भारत फॉर्ज, दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक मिडिल कैप कंपनी यानी कि मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। इन शॉर्ट में कहें तो अगर आपको स्टेबल रिटर्न और स्टेबल रिस्क चाहिए तो यू कैन गो फॉर द मिड कैप कंपनीज। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो रोहित चौधरी ब्लॉग्स को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास आज पैसा हो तो आप कौन से मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। हर हर महादेव।